सो दिस इज डे 52। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, आई होप आप उसको डन करके आए हो, क्योंकि अगर जो मैंने कल पढ़ाया उसको अच्छे से कमांड करके आया तो आज बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है क्लास। तो इट्स गोना बी सुपर डुपर इजी। लेट्स गो थ्रू दैट। दिस इज डे 52 टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, इन सबको आप रिवीजन करते रहना। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा है जो कुछ भी अभी तक हमने कवर किया, बट एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना एज फार एज रिवीजन इज कंसर्न। ओके, लेट्स गो एट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड। कम ऑन यार, गो अपवर्ड्स। ओके, नाउ इट्स ओके, ऑलराइट। सो मेलिंग सब की बात नहीं करूंगा, लास्ट में क्वेश्चनिंग जरूर करूंगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कवर द टॉपिक। तो अल्टीमेटली मॉडल्स की हम कल इसकी बात कर रहे थे, तो आपने सिंपल देखा, हमने बी टू बी को भी कवर किया, टू हैव को भी कवर किया। रादर मैं बोलूँगा तो इसी की हमने शुरुआत किया था, इसी की हेल्प से आपके इंग्लिश की जर्नी की, ठीक है ना। तो आपने टू बी टू हैव दोनों पढ़ लिया, और यहाँ पर इसको भी आपने कल देख लिया। आपने सिंपल इतना देखा था कि अगर विल बी के बगल में ऑब्जेक्ट आया तो वहाँ पर विल मतलब भागेगी, बी मतलब होगा, और बी मतलब होना, और दोनों का मतलब हो जाएगा होगा, और यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। सिमिलरली विल हैव का मतलब होता है पास होगा, जहाँ पर विल का मतलब होता है भागेगी, हैव का मतलब होता है होना, पास होना। दैट इज द सिंपल थिंग दैट यू लर्न यस्टरडे। लेकिन इनके आगे अगर वर्ब आ जाए, वर्ब इन द सेंस जैसे मैंने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, जैसे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा, तो वहाँ पर विल और बी अलग अलग नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो विल और बी दोनों अलग अलग हैं, जब वर्ब आ जाए तो वहाँ पर विल और बी अलग अलग नहीं, तो कंप्लीट विल बी, आई मीन विल और बी दोनों ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैं। और ऐसे यहाँ पर विल और हैव अलग अलग नहीं, रादर दोनों एक ही हैं और दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आई होप इतना क्लियर है। अभी इसका ज़्यादा यूज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे भी मॉडल्स में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों मैं इस पर इतना फोर्स दे रहा था। मॉडल्स का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। दैट इज वाई आई एम जस्ट आस्किंग यू टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं। देन आपका ये कुछ था भैया सिंपल सा, लाइक होमवर्क के टाइप में। तो कुड बी, तो यहाँ पर कुड अलग है, बी अलग है क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा है, कुड अलग, हैव अलग क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा है, शुड बी अलग अलग, शुड हैव अलग अलग, लेकिन जैसे ही वर्ब आ जाए तो दोनों एक ही हैं। कुड बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कुड हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, शुड बी शुड हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो बस आपको इतना एक ट्रिक के जैसे याद कर लेना है, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसको दिया था, ये होमवर्क था आपका, ठीक है ना। तो आपने इसको याद किया और प्लस आपने इसको भी याद किया। अब मैं क्या करने वाला, ये डेली रूटीन तो आपको है ही, जो आप लास्ट में बता रहे होगे। अभी के लिए मैं क्वेश्चनिंग करूंगा और आपको आंसर देना। तैयार हो? ओके, वी विल ट्राई टू टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि कुछ दिनों से सर हम उसी टॉपिक में बार बार घूम रहे हैं। लाइक एक सर्कल है, हम उसी सर्कल के चारों ओर घूमे जा रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे हम आगे बढ़ने का। ओके, तो मैंने कल बताया था कि जब आप एबिलिटी की बात करोगे, लेट्स गो थ्रू दैट। जब भी आप ओके वेट, वेयर इज कैप्स लॉक, एबिलिटी, ओके एबिलिटी। जब भी आप एबिलिटी की बात करते हो वहां पर कैन का मतलब क्या होता है? कम ऑन मेक इट टेल मी। कैन का मतलब सकता है, इज दैट क्लियर? ओके, कुड का मतलब क्या होता है? कुड 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 कुड। हेलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुड? कुड में सकता था, कुड मीन सकता था। विल बी एबल टू, सकेगा पाएगा, सकेगा पाएगा, दैट्स ग्रेट। और आपको आगे अगर मैं मॉडल्स में और ज्यादा जाऊं तो जहां पर आप कैन के यूज करते हो ना, वहां पर आप टू बी प्लस एबल टू का यूज कर सकते हो। यस और नो? टू बी मतलब, यस, टू बी मतलब होता है प्रेजेंट मिजम, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि एग्जैक्टली टू बी मतलब क्या सर जी। जब मैं टू बी की बात करूं तो वहां पर मतलब होता है इज, एम, आर प्रेजेंट में। ओके, पास्ट में हो गया वाज वो, ये टू बी का मतलब हो गया, और फ्यूचर में हो गया विल बी। कब? जब मैं बात करूं टू बी की, तब वाई टी बी नहीं, टू बी की। ओके, सिमिलरली अगर मैं टू हैव की बात करूँ तो टू हैव क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टू हैव एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्रेजेंट में हैव होता है, टू हैव होता है हैव हैज, पास्ट में होता है हैड, और फ्यूचर में होता है विल हैव। ये है सारी की सारी कहानी टू हैव की। अगेन ये सब कुछ आपका रिवीजन ही है, बस आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, ये सब कुछ क्लियर है, देन वी कैन गो सिंपली अहेड। ओके, तो मैंने बोला कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब सकेगा, आई एम सॉरी, सकेगा। कब? जब हम एबिलिटी की बात करें तब, ठीक है ना। जहां पर कैन का यूज किया वहां पर टू बी प्लस एबल टू का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होगा। जहां पर कुड का यूज किया वहां पर टू बी प्लस एबल टू का भी यूज हो जाएगा। अब अंतर क्या भी बताते हैं। तो दोनों में टू बी प्लस एबल टू का यूज हो जाएगा। जो प्रेजेंट के लिए टू बी है वहां पर इज एम आर लगा देना, सिंपल सी बात है। तो इज एम आर एबल टू। जो पास्ट में टू बी लगा है वहां पर वाजवर लग जाएगा, क्योंकि टू बी का पास्ट वाजवर होता है, तो वाजवर एबल टू। तो अल्टीमेटली कैन की जगह इज एम आर प्लस एबल टू का यूज कर सकते हो, कुड की जगह वाजवर एबल टू का यूज कर सकते हो, और फ्यूचर में विल बी एबल टू तो होता ही है। सो दिस इज द थिंग। कब? जब एबिलिटी की बात करते हो तब। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी, अब बताओ भैया, जब पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो पॉसिबिलिटी दो प्रकार की होती है। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पास्ट में पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस और नो? तो प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। जब मैं प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करूंगा
वहां पर कैन, कुड, मे एंड माइट, इनका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है इनका? मेनली इट इज फॉर जेट। या टेल मी, कैन, कुड, मे, माइट का मतलब क्या होता है जब हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी की बात करते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, सर सकता था। हाँ, आपने कितने घंटे प्रैक्टिस की बताना जरा थोड़ा थोड़ा जाने तो सर, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इन दिनों घर पे? टेल मी। ओह दैट्स ग्रेट यार, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला और अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में आता है आपका कुड हैव, मे हैव, मिस्टर जय यू विल हैव टू वर्क हार्ड, लुक आई विल नॉट स्टॉप दिस टाइम एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि इसके बाद अगर बैच लूंगा नहीं लूंगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग विद दीज क्लासेज राइट नाउ, आई एम जस्ट समहाउ टेकिंग द क्लासेज, दैट्स अनदर केस। बट अगर आप सर मेहनत नहीं करोगे तो पक्का अटकने वाले हो, और फिर मेरे ऊपर एक ही है कि मैं कोर्स को कंप्लीट कर दूं कैसे भी, बिकॉज मे भी कोई स्टूडेंट्स अगर फॉलो करा तो उनका फायदा हो जाए। अगर आप मेहनत नहीं करो दैट्स ऑल राइट, आई कांट रियली डू एनीथिंग। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ सर क्योंकि मैंने मेहनत किया, सिंपल सी बात है। आप इंग्लिश बोलोगे, मेरे पढ़ाने के कारण आप इंग्लिश नहीं बोलने वाले, अपनी मेहनत के कारण बोलने वाले हो, एंड यू नो दिस थिंग। तो यू हैड बेटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन नॉलेज के बेस पे कुछ नहीं होने वाला। बाय द वे मैं खुद ही रिवीजन करवाता हूँ, आपने तो कुछ किया नहीं घर पे, तो मैं ही करवाता हूँ। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट सब का मतलब होता है सकता है। और अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी की पास्ट में, तो कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इन सब का मतलब होता है सकता था। चलो जी, तो इतना आपको मैंने कल होमवर्क दिया था, कल मैंने बता भी दिया था, तो ध्यान देना। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कुड का मतलब सकता है, अगेन रिपीटिंग, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कुड का मतलब सकता है, लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कुड का मतलब सकता, ओह शिट यार आई मिस्ड अप, आई एम सॉरी। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कुड का मतलब होता है सकता था, लेकिन जब हम एबिलिटी की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कुड का मतलब होता है सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। और कुड हैव, मे हैव, माइट हैव का मतलब होता है सकता था। थोड़ा स्लाइड में जाते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जो मैंने कल दिखाया था आपको। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर कैन का मतलब हो गया सकता है, कुड का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब सकेगा जब हम एबिलिटी की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट सब का मतलब हो जाएगा सकता है। कुड हैव, मे हैव, माइट हैव सब का मतलब हो जाएगा सकता था। और जब भी आप रिक्वेस्ट है तो परमिशन की बात करोगे वहाँ पर भी कैन, कुड और मे का यूज कर सकते हो सकता है के सेंस में। इसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। राइट नाउ माई मेन फोकस इज गोइंग टू बी गोइंग थ्रू द मॉडल्स, सो लेट्स गो थ्रू दैट। अब सर आपने मेहनत नहीं की, दैट्स अनदर केस, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, अगेन मेनली फॉर जय इट कुड बी हार्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट अगेन इट्स योर प्रॉब्लम, यू डिडंट वर्क हार्ड। देन मैंने ये कहा था आपको याद करने के लिए, सो लेट्स गो थ्रू दैट, वेदर आप इसका आंसर दे पाते हो कि नहीं दे पाते। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग मैंने बोला, बताओ कहीं पर भी होने की बात करूँ वहाँ पर क्या बोलोगे? होना, बी, वहाँ पर बी लगाओगे, अल्टीमेटली बी लगेगा तो बी की थर्ड फॉर्म लगेगी बीन, सिंपल सी बात है। बी हो गया फर्स्ट फॉर्म, बीन हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। कहीं पर भी पास होने की बात करूँगा वहाँ पर क्या लगेगा? पास होना, नियर, पास होना, लाइक लोकेशन में पास होना नहीं। सपोज मेरे पास कुछ है, मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसा हो सकता है, उस सेंस में पास होना। आइला इतना दिक्कत क्या बात है? अरे वहाँ पर हैव लगता है मेरे भाया, किधर से आए? इधर से ही हो? कल की क्लास लिए थे आप ही लिया था कि किसी दूसरे ने लिया था? हाँ आपने ही लिया था, तो कहाँ खोए हुए हो? और मैंने कुछ कहा भी था होमवर्क तैयार, आई मीन करके आने के लिए, तो फिर बढ़िया है सर जी ऐसे ही करते रहता तो हो चुका है कमाल। ओके, तो कहीं पर भी होने की बात करोगे वहाँ पर भी लगेगा, कहीं पर भी पास होने की बात करोगे वहाँ पर हैव लगेगा, कहीं पर भी करने पड़ते की बात करोगे, मुझे कोई काम करना पड़ता है, वहाँ पर हैव टू लगाओगे, हैव टू लगेगा तो उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट इज अ सिंपल थिंग। कहीं पर भी काम कर रहे होने की बात करोगे तो कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो वहाँ पर बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। कहीं पर भी काम कर चुके होने की बात करोगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। और कहीं पर भी किसी समय से काम कर रहे होने की बात कर रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, और सिंस फॉर तो लग ही जाता है। सो इतना मैंने आपको कल दिया था आपको याद करने के लिए, सर जी आपने कुछ भी नहीं किया, हद है। और आई एम नॉट श्योर कि अब मैं जो समझाने वाला हूँ उसको आप समझ भी पाओगे कि नहीं, और उसमें समझने के बाद भी कितना आंसर दे पाओगे, दैट इज एक्चुअली क्रेजी। ओके, तो बाय द वे जब एबिलिटी की बात करते हो वहाँ पर कैन का मतलब सकता है, अगेन रिपीटिंग, कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब सकेगा। लेकिन जैसे ही पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट सब का मतलब सकता है हो जाता है, ठीक है ना। कुड का भी मतलब सकता है हो जाता है, रिमेंबर जब आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे। और पास की पॉसिबिलिटी सकता था, फिर क्या होगा? सकता था के लिए आप कुड हैव, मे हैव और माइट हैव का यूज करते हो, ऊपर से नीचे चलते हो तो जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। अब बारी यही बनाने की, चलो अब रूल बनाते हैं।
और एक बार आपको रूल बनाना पता चल गया, देन ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी क्लियर टू यू। तो देखो रूल कैसे बनते हैं। जैसे मैंने बोला किसी सेंटेंस के लास्ट में आ गया है सकता है, क्या लगाओगे? किसी सेंटेंस के लास्ट में आ गया और यहां पर मैं मेनली बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की। रिमेंबर दिस थिंग, जितने भी रूल्स बनाने वाला वो सारे के सारे रूल्स पॉसिबिलिटी के लिए बनने वाले, क्योंकि एबिलिटी का सेक्शन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अगर मैं बोलूं राम खेल सकता है, राम कैन प्ले, राम खेल सकता था, राम कुड प्ले, और राम खेल पाएगा, राम विल बी एबल टू प्ले, आप सब बोलोगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम मेनली बात करने वाले हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी के सारे रूल्स बनाने वाले हैं, और आपको पता होना चाहिए कि रूल्स बनते कैसे हैं। एक बार आपको पता है कि रूल्स बन कैसे रहे हैं, थिंग्स आर गोना बी इजी। लेकिन अगर पता नहीं है रूल कैसे बना है तो रट्टा मारना पड़ जाएगा, और रट्टा कितना मारोगे, सिंपल सी बात है। चलो, तो सबसे पहला अगर किसी भी वर्ड की लास्ट में सकता है आ जाए, क्या लगाओगे? सकता है, कैन। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने बोला सकता है, यहाँ पर आप सिंपल लगा दोगे कैन। और कैन अकेला नहीं आता, हमेशा कैन के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, सबके बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना। तो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और पॉसिबिलिटी की बात हुई तो सकता है के लिए मे, माइट, मस्ट का भी यूज कर सकते, नहीं कर सकते? कैन का भी यूज हो जाएगा, कुड का भी यूज हो जाएगा, मे का भी यूज हो जाएगा, और माइट का भी यूज हो जाएगा, किसी का भी यूज कर सकते हो, यस और नो? यस सर। तो ध्यान देना, जब मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं वहां पर कैन के तो यूज हो जाएगा सकता है के लिए। कैन की जगह कुड, मे, माइट, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं, बस मैं कैन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। कैन को हटाकर आप मे, माइट, मस्ट लगा देना। अगेन रिपीटिंग, सबसे ऊपर लिख देता हूं जहां पर मैंने कैन लगाया। कैन की जगह आपको क्या लगाना है? कैन की जगह मे लगा, सॉरी कुड लगा दो, कैन की जगह मे लगा दो, कैन की जगह माइट लगा दो, और इस तरीके से आप आगे मूव करते जाओगे। चलो, तो कहीं पर भी लास्ट में सकता आ जाएगा, आप कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। मैंने बोला हो सकता है, हो सकता है। एग्जांपल्स मैं बाद में दे दूंगा, पहले बताओ। जैसे मैंने बोला मेरे पास पैसा हो सकता है, अब क्या बोलोगे? सॉरी, हो सकता है। जैसे राम तैयार हो सकता है, क्या बोलोगे? लास्ट में आ गया हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? राम कैन बी रेडी। राम कैन बी रेडी, आपने पूरा ट्रांसलेट कर दिया, दैट्स ग्रेट। जैसे मैंने बोला सकता है, अगर मैं बोलता हूँ सकता है, तो आपने लास्ट में देखा, लास्ट में आ गया सकता है। आपको पता है सकता का मतलब पॉसिबिलिटी में कैन लगा दूंगा, कुड लगा दूंगा, मे लगा दूंगा, माइट लगा दूंगा, डन हो गया। लेकिन जैसे मैंने बोल दिया हो सकता है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, दो चीजों को जोड़ना है। मैंने बोला हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है राम तैयार हो सकता है, मैं घर पे हो सकता हूँ, तुम और क्या हो सकता है तुम थके हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है ये मैंने आपको दे दिया। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये आ जाए तो दो चीजों को ध्यान देना, दो चीजें हमेशा होंगी। पहला आ गया होना, दूसरा हो गया सकता है, जोड़ दो। तो सकता है को बोलते हो कैन, और होना को बोलते हो बी, तो बन गया कैन बी। सिंपल, वहां पर लगा दो कैन बी। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपके रूल्स बन रहे हैं इस तरीके से। तो कहीं पर भी लास्ट में आ गया हो सकता है, कुछ नहीं बोलना, वहां पर कैन बी। अब कैन भी लगा दो, और ध्यान देना यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, और माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। एग्जांपल सारे दे रहा हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ऐसे मैंने बोला हो सकता है, तो कैन भी लगा सकते हो, ठीक है ना? वहाँ पर कुड भी हो जाएगा, वहाँ पर मे भी हो जाएगा, एग्जाम्पल अभी दूंगा, और वहाँ पर माइट भी हो जाएगा। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? यस सर। ऐसे मैंने बोला पास हो सकता है, पास हो सकता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में पास हो सकता है आ जाए, क्या लगाओगे? बोलो बोलो बोलो। पास कैन है। कैन है, पास हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, दो टुकड़े होंगे, जो भी लास्ट में आएगा उसके दो टुकड़े होंगे। मैंने बोला पास हो सकता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, दो टुकड़े कर दो। पहला हो गया पास होना, दूसरा हो गया सकता है। सकता है को आपको पता है क्या बोलोगे? सकता है को बोलोगे कैन, और पास होने को आप बोलोगे हैव। और ये सब मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आप पिछली स्लाइड में जाकर देखोगे। दीज आर द थिंग्स। होने के लिए बी लगाओ, पास होने के लिए हैव लगाओ, करना पड़ता के लिए हैव टू लगाओ। किसी समय से अगर कोई काम कर रहे हो तो बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वहां पर वर्ब की फॉर्म से बी की फॉर्म चेंज होंगी। अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है तो बी की फॉर्म लगेगी, और अगर थर्ड फॉर्म लग रही है तो बी की ही लगेगी। ओके, समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेक। ओके, मैसेज, आई कांट टॉक नाउ, कॉल मी लेटर इन द क्लास। आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल, सो आई गेट अ टेक्स्ट बैक। Taking the class. Can you guys hear me? I hope you. Okay, that's crazy. Hello, hello, hello. Do let me know. Can you guys hear me? Can you guys hear me? I'm sorry. I just got a call. Yes sir. Okay, that's great.
Okay, let's go ahead. Let me share the screen again. I just got a call in between, that is why it got stuck. तो मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, क्या है, होना बी, पास होना हैव, करना पड़ता हैव टू। अब कहीं कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ध्यान देना, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, हैव टू अगेन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड टू, कोई टेंशन नहीं। बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे तो जो पहला वर्ड आता है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर थर्ड फॉर्म लग रहा है तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड टू हो जाएगी, हैड हो जाएगी, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, मतलब इनका परफेक्ट बना रहा हूँ। ऐसे इसका परफेक्ट बनाना है तो हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का परफेक्ट हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? परफेक्ट बनाने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। अगेन रिपीटिंग, परफेक्ट बनाने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, मतलब शुरू में जो कुछ भी आ रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आप लगा दो। शुरू में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, हैव आ रहा है, हैव आ रहा है, बी आ रहा है, हैव आ रहा है, हैव आ रहा है। अजीब है, तो अल्टीमेटली दो ही चीजें आए हैं, पहला बी आया है, दूसरा हैव आया है। यस और नो? तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो कोई टेंशन नहीं, जहां पर बी लगा वहां पर बीन लगा दो, जहां पर हैव लगा वहां पर हैड लगा दो और उसका परफेक्ट बन जाएगा। यस और नो? सिंपल है ना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको रूल्स बनाते चलना है। मेरा मेन फोकस होने वाला रूल बनाने के ऊपर। तो मैंने बोला पास हो सकता है, तो पास होने के लिए आपने हैव लगा दिया, सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया। और जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश में हम पीछे से शुरू करते हैं, शुरू से, और लास्ट से फिर वापस आते हैं। सुनो, किसी भी सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो शुरू करो, लास्ट में जाओ और वापस आओ। ये आपका नॉर्मल से स्ट्रक्चर होता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ पास हो सकता है, पास हो सकता है, तो सकता है को मैं पहले ही रखता हूं और पास होने को बाद में रखता हूं। सकता है मतलब हो गया कैन और पास होना मतलब हैव, तो बन गया कैन हैव। इज दैट क्लियर? चलो, कोई कंफ्यूजन आ जाए तो बता देना कि सर यहां पर दिक्कत आ रही है, अदरवाइज हम आगे मूव कर सकते हैं। तो मैंने बोला पास हो सकता है, तो पास हो सकता है तो आप कैन हैव बोल सकते हो, ठीक है ना। आप कुड हैव बोल सकते हो, कुड हैव बोल सकते हो, आप मे हैव बोल सकते हो, और आप माइट हैव बोल सकते हो। यस और नो? यस सर। एक चीज ध्यान रखना, जब सिर्फ मैंने बोला सकता है तो इनके बगल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मैंने बोला हो सकता है, इनके बगल में ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? वर्ब नहीं आते। कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी के बगल में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला वह राम हो सकता है, ही कैन बी राम, ही कुड बी राम, ही मे बी राम, ही माइट बी राम। इज दैट क्लियर? और ऐसे कैन हैव, कुड हैव, ये पास होना बताएंगे तो इनके बगल में भी ऑब्जेक्ट आता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लास्ट में मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इन सबकी, बट अभी के लिए ध्यान रख लो। तो सकता है हो गया, हो सकता है हो गया, पास हो सकता है हो गया। आगे करना पड़ सकता है, मैंने बोलो मुझे डांस करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? करना पड़ सकता है, बोलो बोलो बोलो। करना पड़ कैन बी। अरे ना रे बाबा, करना पड़, देखो रूल बनते कैसे, करना पड़ सकता है। एक बार आपके माइंड में क्लियर होगा कि कैसे बने, सब कुछ आसान हो जाएगा। करना पड़ सकता है, दो टुकड़े में इसको बांटो। पहला हो गया सकता है, दूसरा हो गया करना पड़ना। यस और नो? सुनो सुनो सुनो, हाँ, तो अच्छे से इसको माइंड में रखो। मैंने बोला करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है मतलब करना पड़ना प्लस सकता है। तो सकता है के लिए बोल दिया कैन, करने पड़ने के लिए क्या बोलते हो? बोलो बोलो बोलो, करने पड़ने के लिए क्या बोलते हो? अरे भूल गए? इसीलिए मैंने कहा था मेरे दोस्त मेहनत करके आना घर पे। तो घर पे बैठे थे, आराम कर रहे थे। आप देखो पीछे आओ, ये देखो इधर, करना पड़ता के लिए आप हैव टू का यूज करते हो। यस और नो? यस। सो मत यार, जागो और मेहनत करो। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। अब क्या बताऊं आपको, सिलेबस तो मुझे आगे बढ़ाना है। सामने होते तो मैं बताता सीरियसली। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं नहीं छोड़ता। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मैं कुछ कर नहीं सकता जिस तरीके से आपने आज किया है। चलो आगे बढ़ते। तो मैंने बोला सकता है मतलब हो गया कैन, और करना पड़ता के लिए आप बोलते हो हैव टू, तो बन गया कैन हैव टू। रूल बन गया है आपका। इस तरीके से रूल बनते हैं। कितना याद करना है? बस दो चीजें। पहले इस चार्ट को याद कर लो कि जब पॉसिबिलिटी की बात करते हो वहां पर कैन का मतलब सकता है, कैन, कुड, मे, माइट सबका मतलब सकता है। और पास्ट की पॉसिबिलिटी में कुड हैव, मे हैव, माइट हैव सबका मतलब हो गया सकता था। फिर इसको याद कर लो। अभी याद क्या करना भैया? बी का मतलब होना, हैव का मतलब पास होना, शुरू से लेकर बताते आ रहा। करना पड़ता के लिए आप हैव टू यूज करते हो। देन कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल आ गए, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे तो कैन हैव टू हो जाएगा वहां पर रूल। अब मैं यहाँ पर हिंदी भी लिखकर बता रहा हूँ सो दैट ज्यादा कंफ्यूजन है और प्रैक्टिस कर सको घर पे। तो करना पड़ सकता है मतलब कैन हैव टू, और यहाँ पर कुड हैव टू भी बोल सकते हो, तो बन जाएगा कुड हैव टू। यहाँ पर हो जाएगा मे हैव टू, और यहाँ पर हो जाएगा माइट हैव टू। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर बगल में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हैव टू आ गया तो वहां पर ऑफकोर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। तो जैसे मैंने बोला मुझे डांस करना पड़ सकता है, तो आई कैन हैव टू डांस, आई कुड हैव टू डांस, आई मे हैव टू डांस, आई माइट हैव टू डांस, किसी का भी यूज कर सकते हो। और टू आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है टू के बगल में। आपको पता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट मैंने बोला कर रहा हो सकता है, कर
रहा हो सकता है। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? कर रहा हो सकता है, रूल बनाओ। जैसे मैंने बोला राम सो रहा हो सकता है, तुम डांस कर रहे हो सकते हो, तो अगर लास्ट में ये आ गया तो क्या बोलोगे? कर रहा, दो चीजों, दो अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। कर रहा हो सकता है, दो टुकड़ों में बांटो इसको, पहले कर रहा हो सकता है को दो टुकड़ों में बांटो। कैसे बांटोगे? पहला टुकड़ा हो गया सकता है, दूसरा टुकड़ा हो गया कर रहा होना। यस और नो? Yes. तो दो टुकड़े, हमेशा दो टुकड़े ही बनेंगे, दो टुकड़ों से ज्यादा नहीं बनने वाले। दो चीजों को जोड़ना है, तो लास्ट में कुछ भी आ जाए उसके दो टुकड़े कर देना। दो टुकड़े कैसे होंगे? लास्ट वाला कर दो और जो पहले आता है उसको अलग कर दो। तो मैंने बोला कर रहा हो सकता है, मतलब क्या? सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, कर रहा होने के लिए क्या लगाओगे? कर रहा होने के लिए क्या लगाओगे? बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कर रहा होना मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात कर दो, समझ गए? तो कैन Yes, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। नहीं समझ में आ रहा? पीछे जाओ, मैंने बताया था यहाँ पर। ये देखो, कर रहा होना, कर रहा होना, कर रहा होने के लिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कर चुका होना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी समय से कर रहा होना, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ये परफेक्ट टेंस हो गया, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। टेंस की बात कर रहा सर जी, समझ गए? अब देखो सर, अगर इस तरीके से मेरी दोबारा हालत अगर आपको दिखी तो मतलब मुझे आप इसी तरीके से मेहनत करते हुए देखे तब तो फिर कमाल का होगा, क्लास कमाल की होगी। मैं डायरेक्टली वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक नहीं होगा आपके साथ। इतनी मेहनत सीरियसली यार, आपको कोई आइडिया नहीं मैं कितनी स्ट्रगल से क्लास ले पा रहा हूँ, और आप सब हल्के में ले रहे हो। इवन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हो गया क्लास को स्टॉप कर देता हूँ, बट मैंने कहा चलो 90 डेज का चैलेंज है तो कवर ही करते हैं। और यहाँ आप सो रहे हो बैठ कर, नहीं सो रहे हो लेट कर, बैठ के कैसे सोओगे? तो जागो मेरे भाई और मेहनत करो। तो कर रहा हो सकता है, इसके लिए कैन लगा दिया सकता है के लिए, और कर रहे होने के लिए बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कुछ इस तरीके से। तो कैन बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वहां पर आप कुड भी बोल सकते हो, ठीक है ना? कैन की जगह और क्या क्या लगा सकते हो? कैन की जगह कुड लगा सकते हो, कैन की जगह मे लगा सकते हो, कैन की जगह माइट लगा सकते हो। यस और नो? Yes, sir. अभी याद कर लेना, इनका मैं एग्जांपल बहुत ज्यादा देने वाला हूँ। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो कैन बी वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। एक काम करता हूँ, कैन बी हो जाएगा, कुड भी हो जाएगा, मे बी हो जाएगा, और माइट भी हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। कर चुका होना, मैंने बोला वह डांस कर चुका होगा, सॉरी वह डांस कर चुका हो सकता है। कोई ऐसे बोलता है क्या? राम जा चुका हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी समय से कर रहा होना, परफेक्ट में नहीं बना क्योंकि ऐसे कोई बोलते नहीं है। किसी समय से कर रहा होना, इसका बनाओ क्या होगा? किसी समय से कर रहा होना। अब बनाओ डायरेक्टली, अगर हाँ जी, किसी समय से कर रहा होना। बोलो 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 बोलो। दो टुकड़े में बांट दो, समझ में आ जाएगा। दो टुकड़े में बांट दो, समझ में आ जाएगा। व्हाट? ये क्या है? कमाल है। मैं कहता हूँ दो टुकड़ों में बांटो। मैंने बोला किसी एग्जाम्पल है, जैसे राम सुबह से खेल रहा हो सकता है। तुम 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हो सकते हो, जब आप तुक्का लगाते हो, पॉसिबिलिटी की बात करते हो। तो किसी समय से, इसीलिए मैंने कहा था मेरे दोस्त हिम्मत करके नहीं, सॉरी प्रैक्टिस करके आना, लेकिन चलो कोई ना। किसी समय से कर रहा, और एक बार इनको मैंने बता दी, इनको दोबारा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा अगेन घर पे जाकर। किसी समय से कर रहा हो सकता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? दो टुकड़ों में बांटो पहले। कैसे बांटोगे दो टुकड़ों में? हो सकता है प्लस किसी समय से कर रहा होना, दो टुकड़े हो गए। किसी समय से कर रहा होना, पहला ये हो गया, जस्ट अ मिनट लेट मी चेंज द कलर। किसी समय से कर रहा होना, पहला ये हो गया टुकड़ा, दूसरा सकता है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, समझ गए? अब बोलो क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी? बनाओ। सकता है के लिए क्या बोलोगे? सकता है कैन। और किसी समय से कर रहे होने के लिए क्या बोलोगे? किसी समय से कोई काम करना। मेरे दोस्त यहाँ पर किसी समय से काम कर रहे हो ना, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या? टू हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये मैं बात कर रहा हूँ टेंस की, जिसमें से हैव बीन बस आपकी यहाँ पर जरूरत है आपको, सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए। तो वहां से हमने ले लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अल्टीमेटली बन गया हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। कैन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो अल्टीमेटली साथ में लिख देंगे तो कैन हैव बीन हो जाएगा। मेरे दोस्त मेहनत नहीं किए यार, क्या बात करें। तो कैन हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये आपका रूल हो गया, जिसमें से कैन मतलब हो गया सकता है, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, किसी समय से कर रहा होना। दिक्कत है, पीछे जाकर देखो, ये देखो इधर, मतलब आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। किसी समय से कर रहे होने के लिए हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जाकर देख लेना टेंस के सेक्शन में, चलते हैं क्योंकि कुछ क्लिक्स की बात है। ये देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब हैव बीन
प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मेनली हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है और बाकी सेकंड फॉर्म यस या यस फॉर्म सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसीलिए मैंने सिर्फ इसको उठाया, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, इसको उठाया और इसको उठाया। कॉन्टिन्यूअस से मैंने इसको उठाया, टू बी को उठाया, मतलब बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होते तो इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो बी लगाओ, ये तो बीन लगाओ। तो इज एम आर वाज वर विल बी, तो बी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी उठाया और परफेक्ट से हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, और परफेक्ट से यहाँ से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाया। सिंपल है यार, आई होप इट इज क्लियर। तो कॉन्टिन्यूअस का जो वहाँ पर रूल है, वहाँ पर आप अगर देखोगे तो वहाँ पर है बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तो बी हो गया, इज एम आर वट एवर, कुछ भी समझ लो, तो बी है। ओके, परफेक्ट से मैंने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाया, ये हो गया परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मैंने इसको उठाया, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी क्यों उठाया, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं उनके बगल में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सुनो। इसीलिए मेरे भाई, और सारा का सारा टेंस है, इसमें क्या कंफ्यूज होना। अरे भैया इरेज कर दिया। ओके कम ऑन, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके ये भैया, तो मैंने बोला किसी समय से कर रहा हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो सकता है के लिए कैन लगा दिया, किसी समय से कर रहे होने के लिए हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। अल्टीमेटली जो आपका रूल बन गया, मैं बता रहा हूँ रूल बनते कैसे हैं, अगेन रिपीटिंग, क्योंकि इतने सारे मॉडल्स होते हैं, अभी तो आपने शायद कुछ देखा भी नहीं होगा। आगे चल के जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा यार मॉडल्स कहाँ शुरू हुए कहाँ खत्म हुए पता नहीं चला। ओके, तो द थिंग इज दैट अगर आपको सच में अच्छे से नॉलेज लेने की जरूरत लेना चाहते हो तो वहाँ पर आप पता करो कि वो बन कैसे रहे हैं। तो किसी समय से कर रहे हो सकता है, कर रहा होना नहीं भैया, कर रहा हो सकता है, ये हो गया। इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा कैन हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और जहाँ पर आपने कैन का यूज किया, ओके, जहाँ पर आपने कैन का यूज किया वहाँ पर कुड का यूज कर सकते हो, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ। वहाँ पर आप मे का यूज कर सकते हो और वहाँ पर आप माइट का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस तो भैया कैन की कहानी यहाँ से होती है खत्म, कैन से रिलेटेड इतने ही रूल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो Yes, मेरे sir. भाई, आई होप इट इज क्लियर यार। देखो मेहनत करो यार, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से मैं तो आप मजाक कर रहे हो, इंग्लिश के साथ भी, अपने करियर के साथ भी, आपकी मेहनत के साथ भी, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुड से, मतलब प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के बारे में हमने बता दिया। पॉसिबिलिटी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के सारे रूल्स हमने बना लिए, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी। और मैं ये भी बताता चला हूँ आपको कि एग्जैक्टली बन कैसे रहे। अगर आपको पता है कि बन कैसे रहे, दो चीज़ों को जोड़कर, तो आप इजीली बना पाओगे। समझ गए? अब हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी में कैन, अगेन दोबारा लिखता हूँ, कैन, कुड, मे और माइट, इन सब का मतलब होता है सकता है। तो जहां पर भी आ जाए सकता है, इनमें से किसी को लगा दो, और इनके बगल में हमेशा लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ध्यान रखना। और इनका मतलब होता है, क्या होता है? सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी में क्या होता है? पास्ट पॉसिबिलिटी में होता है कुड हैव होता है, मे हैव होता है, याद है, और माइट हैव होता है, माइट हैव होता है। और इनके बगल में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनका मतलब होता है सकता था, सकता था। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बगल में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब क्या? अगर होने की बात करूं तो वहां पर अब बी नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर सेंटेंस में होने की बात करो तो वहां पर अभी तक बी लगता था, अब क्या लगाओगे? अब बीन लगाओगे। पास होने की बात करता था, अभी तक आप हैव लगाते थे, अब क्या लगाओगे? हैड लगाओगे। इज दैट क्लियर? होने पर तक लिए अभी तक आप हैव टू लगाते थे, अब क्या लगाओगे? हैड टू लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्योंकि इनके बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ धन्यवाद जी, अगर समझ गए तो। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कैन कुड मे माइट इनकी बात करता हूँ, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है कैन कुड मे माइट, इनके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इसीलिए होने के लिए हमने बी लगाया, पास होने के लिए हमने हैव लगाया, ओके, पढ़ता करने पढ़ता के लिए हमने हैव टू लगाया, किसी समय से कर रहे होने के लिए हमने बी प्लस वर्ब के साथ एनजी लगाया, कर चुके होने के लिए हमने हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, और किसी समय से कर रहे होने के लिए हमने हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। लेकिन अब नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है? इसमें लग रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको इनका थर्ड फॉर्म लगा देना हर जगह। तो इनका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा बीन, हैव का हो जाएगा हैड, हैव टू का हो जाएगा हैड टू, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का बन जाएगा बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप यू आर इट इज क्लियर। हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी तो हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? उसका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है कि बी, क्योंकि दो ही चीजें हैं, बी, ये दो बी हो गए, और लास्ट में सब में हैव
हैव, बाकी सब में हैव है। तो अगर दो का थर्ड फॉर्म पता है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप आसानी से बना लोगे, यस और नो। तो बी का थर्ड फॉर्म होता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। इज दैट क्लियर? तो अगर कहीं पर भी बी आ जाए वहां पर बीन लगा देना अगर थर्ड फॉर्म मांग रहा है, कहीं पर भी हैव आ जाए वहां पर हैड लगा देना अगर थर्ड फॉर्म मांग रहा है। चलो जी, इसको मैं इरेज करता हूं, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। चलो इरेज ही कर देता हूं क्योंकि यहां पर मुझे रूल रखना है। जस्ट हैंग ऑन, इरेज नहीं करते हैं, आई एम सॉरी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाकर रख सकता हूँ, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सो लेट मी सिलेक्ट इट। शायद आपके यूज काम का आ जाए यार। ओके, लेट्स कट इट फ्रॉम हियर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ओवर हियर, लेट्स पेस्ट इट। चलो भैया, यही है जो मैंने पिछले पेज पे दिया था, वही यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ते, अब हम रूल बना रहे हैं। तो अभी तक तो आपने बहुत सारे रूल बनाया, और बना लो। दो, इससे ज़्यादा रूल नहीं बनाऊंगा। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी का रूल दिया, पास की पॉसिबिलिटी का रूल दिया, कल पूछूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इधर आ जाओ। तो मैंने बोला 5 मिनट से 5 मिनट्स के अंदर हम बना लेंगे। तो मैंने बोला पहला रूल, सकता था, क्या बोलोगे? सकता था, सकता था, कुड हैव, मे हैव एंड माइट हैव, यस और नो? प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन मैं बोलूं हो सकता था, हो सकता था, दो चीजों को जोड़ो, हो सकता था, होना प्लस सकता था, क्या बोल दोगे? रूल बनाओ, रूल बनाओ। हो सकता, रूल देखो बन कैसे नहीं है, दो टुकड़ों में बट जाएगा, दो टुकड़ों में सकता है नहीं भैया, सकता था, दो टुकड़ों में बांटो और फिर रूल बना दो। हो सकता था मतलब होना प्लस सकता था। सकता था के लिए आपने बोल दिया कुड हैव, क्या बोल दिया? कुड हैव, यस और नो? और होना क्या, होने के लिए आप क्या बोल दोगे? होने के लिए आप क्या बोल दोगे? बी। लेकिन यहां पर लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, यस और नो? यस सर। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, फिर घर में जाकर प्रैक्टिस करो। सो अल्टीमेट, क्योंकि कुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जैसे हमने कुड हैव के बगल में, जैसे ही हमने कुड हैव के बगल में बी लगाया, तो कहता भैया बी क्यों लगाया? तो आप कहते क्यों ना लगाऊं? तो कहता मेरे बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप कहते हो टेंशन मतलब हम बी की थर्ड फॉर्म बी लगा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जानो एग्जैक्टली रूल बन कैसे रहे, क्योंकि इन रूल्स को याद नहीं करना, मॉडल्स में बहुत ज्यादा रूल्स हैं। तो डोंट क्राइम देम, डोंट लाइक लर्न देम लाइक एज ऑलवेज, जस्ट नो हाउ दे आर मेड। ओके, तो हो सकता है मतलब कुड हैव मतलब हो गया सकता है, सकता था, और हो सकता था तो कुड हैव बीन, और यहाँ पर आप बोल सकते हो मे हैव बीन, और यहाँ पर आप बोल सकते हो माइट हैव बीन। इज दैट क्लियर? चलो, मैंने बोला पास हो सकता था, डायरेक्टली बना सकते हो, पास हो सकता, क्या होगा? पास हो सकता था, इसको क्या बोलोगे? पास हो सकता था वो क्या बोलोगे? पास होना प्लस सकता था, तो पास हो सकता था के लिए आपने बोल दिया कुड हैव, अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, पास होने को बोलते हो हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो कुड हैव हैड, बन गया रूल। अब अगर आपको पता है कि रूल बन कैसे रहा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, और अगर मैं रट्टा मरवाऊंगा तो इतना कंफ्यूज होगा कि आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा। तो भैया जानो कैसे बन रहे हैं। तो पास हो सकता था के लिए आपने बोल दिया कुड हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर किसकी लगेगी? पास होने की लगेगी, तो पास होना मतलब हैव का थर्ड फॉर्म हैड, तो कुड हैव हैड। ओके, मे हैव हैड, और लास्ट में हो गया माइट हैव हैड, कुछ इस तरीके से। और हाँ, इनके बगल में लगेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप होने की बात करते हो, तो यहाँ पर भी लग गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी लग गया ऑब्जेक्ट। ट्राई करो, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करूंगा कवर करने की, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला कर रहा, होना पड़ सकता है, सॉरी करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था, सॉरी सकता था, करना पड़ सकता था, तो सकता था के लिए आपने लगा दिया कुड हैव, करना, और करना पड़ने के लिए क्या लगाते हो? सकता था के लिए तो लग गया कुड हैव, करना पड़ने के लिए क्या लगाओगे? करने पढ़ने के लिए, करने पड़ने के लिए लगता है हैव टू, क्या लगता है? समझ गए? हैव टू, और यहाँ पर लगेगा हैव टू की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑफ कोर्स कुड हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बन जाएगा कुड हैव हैड टू। इज दैट क्लियर? तरीका जानो, और फिर घर में मेहनत करना जाके, कल मैं पूछूंगा इस सबको। तो कुड हैव हैड टू, मे हैव हैड टू, ये एडवांस मॉडल्स के रूल है सर जी। माइट हैव हैड टू, और अगेन ये कंफ्यूजिंग नहीं है, दिक्कत वाले नहीं, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो। मैं बस दो चीजों को ऐड कर रहा हूँ आपके सामने, बस आपको जानना है कि मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, अपने से रूल बना कैसे रहा हूँ। अगर आपको इतना पता है तो आप रूल बना लोगे, सिंपल सी बात है। नहीं पता तो याद करते रह जाओगे, रट्टा मारते रह जाओगे, भूलते रह जाओगे, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट, मैंने बोला कर रहा हो सकता था, कर रहा हो सकता था, मेक इट, कर रहा हो सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया, सिंपल सी बात है, रिपीटिंग। सकता था के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कर रहे होने के लिए क्या लगाओगे? दो टुकड़े में बांटा आपने इसको, कर रहा होना प्लस सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया। कर रहे होने के लिए क्या लगाते हो? बी। अब बी बस नहीं लगता, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, या सुनो
यस अब यहाँ पर बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे नहीं, बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे लगे क्योंकि थर्ड फॉर्म लग रही है, सुनो थर्ड, यस सर तो बी की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देना, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे, तो कुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, मे हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और माइट हैव बीन, और बाकी आप आगे चले जाना सिंपल उस तरीके से। चलो जी, और लास्ट किसी समय से कर रहा हो सकता था, किसी समय से कर रहा हो सकता था, इसको बताओ जरा, इसको बताओ जरा। अब ये आपके लिए लास्ट में बताओ, चलो बना लो रूल, ये आपके लिए। किसी समय से, इतना ही दूंगा, इतना से ज्यादा नहीं देने वाला, किसी समय से कर रहा हो ना प्लस सकता था, बनाओ रूल बनाओ, दिमाग लगाओ। किसी समय से कर रहा हो ना प्लस सकता था, सकता था के लिए तो कुड हैव लग गया, हाँ बताओ, कुड सकता था के लिए कुड हैव हो गया, बाकी किसी समय से कर रहा हो ना मतलब could have had been एग्जैक्टली, तो कुड हैव हैड बीन। तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, मेनली हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है, लेकिन इसके बदले में थर्ड फॉर्म होती है, इसीलिए बन गया कुड हैव हैड बीन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? यस सर अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है कि कुड हैव हैड बीन ये बहुत बड़ा हो जाता है, आप बोलते हो कुड हैव हैड बीन बहुत ही बड़ा है, तो हम क्या करते हैं भैया, इतना बड़ा मत बोलो, वो सिंपल ही बोल दो कुड हैव बीन, सिंपल क्लियर है ना। तो अगर मैं बोलूँ कुड हैव, बनना तो ये चाहिए कुड हैव हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगी, लेकिन इतना बड़ा हो गया, कोई कौन बोलेगा, इतना टाइम हेल्पिंग वर्ब बोलने में लगा दोगे तो बोलोगे क्या, इसीलिए हमने कहा इसको सिंपल ही बोल दो कुड हैव बीन। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पर सिंपल बोलोगे कुड हैव बीन। इज दैट क्लियर? ये एक्सेप्शन है, और अभी मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो जस्ट अच्छे सबकी प्रैक्टिस कर लेना आप। कुड हैव बीन हो जाएगा, ऐसे मे हैव बीन, माइट हैव बीन, इन सबको बोल दोगे, तो ये एक्सेप्शन है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो ध्यान रखना, इन सबका आपको प्रैक्टिस करके आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मे हैव बीन, ओके दैट्स गॉन, आई न्यू दैट। ओके, सो अल्टीमेटली दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, यहाँ पर हो जाएगा मे हैव बीन, और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा माइट हैव बीन। बस इतना ध्यान रखना कि ये एक्सेप्शन है, मतलब जो काइंड ऑफ रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर हम रूल को फॉलो करके जो हेल्पिंग वर्ब बना देते तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। इज दैट क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर, एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चनिंग तो नहीं कर पाया, बट मॉडल्स को मैंने बता दिया कि इस तरीके से मॉडल्स बनते हैं। तो डू वन थिंग, सारे के सारे मॉडल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना, एंड विद ऑल दीस थिंग्स आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। ओके, तो ये सारी चीजें जो हमने आज कवर की है, I hope you guys just got everything clearly. And now, this is the time when I'm gonna be ending the class. Thank you very much for watching the video. Take care. Bye bye. Have a great day ahead.